गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को फिजिक्स की दुनिया में ले चलेंगे और हम ये बताएंगे कि विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो कैसे आप डिफाइंड करते हैं। ठीक, अब देखिए, आप जब विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में बात करेंगे, यानी कि सीधा सीधा विलगित का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम है क्या चीज? यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो आपकी ऊष्मा निकल सकती है और ना ऊष्मा प्रवेश कर सकती है। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब आप विलगित गोलीय चालक, तो विलगित गोलीय चालक है तो आप पहले फिगर बना लीजिए। ठीक, विलगित गोलीय चालक से रिलेटेड आप उसमें सबसे पहले जो शो करेंगे वो क्या होगा, देखिए ये है, और आप इस गोलीय चालक पर समान रूप से जो पॉजिटिव चार्ज है वितरित किए होंगे। ठीक, ये आपका इस गोलीय चालक पर समान रूप से पॉजिटिव चार्ज वितरित किए हैं। अब आपका जब ये समान रूप से वितरित है तो ये देख लो। ठीक, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। ठीक, ये है इनकी जो टोटल ये दूरी त्रिज्या है वो स्मॉल a मान लीजिए या r मान लीजिए। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक, ये आप सीधा सीधा देखते हैं कि जो आपने जो ये माना है कि विलगित गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो स्मॉल a मीटर है। निर्वात और वायु के लिए ये देखा गया जाए तो गोली यानी कि गोले के समीप जो है एक यानी कि अन्य कोई चालक नहीं है। आप मान सकते हैं कि एक चालक जो है, ये गोलीय चालक एक चालक है, अतः यह आवेश इसके एक समान रूप से गोले के पृष्ठ पर फैला है। ठीक, आप जब देखेंगे कि गोलीय पृष्ठ पर ये समान रूप से फैला है तो फैलने के कारण यानी कि ये पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव उत्पन्न करेगा। इस कारण गोले से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो प्रत्येक बिंदु पर, बल रेखाएं जो हैं वो प्रत्येक बिंदु पर गोले के पृष्ठ के लंबवत होंगी, और जब गोले के पृष्ठ के लंबवत होंगी तो यह आपका जो Q आवेश है, प्लस Q आवेश है, गोले के केंद्र पर स्थित होगा। ये आपका गोले का केंद्र सेंटर पॉइंट ये है, O है। ठीक, ये सेंटर पॉइंट O है। आप सेंटर पॉइंट O पर स्थित आप मान सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का जो मान होगा, लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा भाई, वैद्युत विभव का मान। ठीक, वैद्युत विभव का मान V = 1/4πε0। अगर आप निर्वात मानते हैं तो K = 0, यहाँ पर आप K रखेंगे 0 और ये हो जाएगा r। ठीक, ये हो गया। मात्रक आप जानते ही हैं, ये विभवांतर यानी कि विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। ठीक, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि हमने बताया था आपको अभी धारिता के बारे में, इसके पहले हमने बताया था जो धारिता का फार्मूला आपने प्रूवमेंट किया था। आप देखेंगे धारिता C = आपका Q/V था, ये था आपका धारिता C = V/V। ये आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या करेंगे आप सेकंड अप्लाई करेंगे और V का मान इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ देखेंगे आप लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर।
ठीक रखेंगे, ये हो जाएगा C इक्वल टू 1/4πε0 इंटू आपका हो जाएगा Q/R। ठीक, और अपान क्या है भाई, ये V का मान है, अपान फिर से देखेंगे, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। ऊपर Q है, ये Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू ये हो जाएगा 4πε0 इंटू R। ठीक, ये आपका वैल्यू है, यानी कि इस वैल्यू को C इक्वल टू 4πε0 इंटू R प्राप्त होगा। इस सूत्र से स्पष्ट हो जाता है कि किसी गोलीय चालक की जो धारिता है चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, किसी गोलीय चालक की जो धारिता है चालक के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। आप कह सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल R। यदि इस चालक की त्रिज्याएं यदि बढ़ेंगी तो चालक की धारिता के मान में वृद्धि होगी। ठीक, आप इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। मात्रक आपका यानी कि ये फैरेड भी होता है, इसका मात्रक हम फैरेड में लिखते हैं। एक फैरेड इक्वल टू होता क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होता है भाई, एक फैरेड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ठीक, आप देखो ये आपका 1 फैरेड की वैल्यू होगी। अगर बीमा के बारे में बात करें तो M यानी कि M, आप बीमा लिख दीजिए, बीमा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, ये हो जाएगा आपका m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर t के पावर 4 होगा और a के पावर 2 होगा। ठीक, a के पावर 2, यह आपका बीमा हो गया। ठीक, तो बीमा भी हो गया। अब हम यानी कि ये जो हो गया ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, ε0 का मान आप जान ही रहे हैं, ये ε0 जो फार्मूले में है, ε0 का मान ये 8.85 × 10⁻12 होता है। यूनिट जो होता है कूलाम स्क्वायर, लिख लीजिए ε0 = 8.85 × 10⁻12। ये यूनिट हो जाएगा आपका कूलाम C से C स्क्वायर। ठीक, प्रति आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, यह आपका हो गया इसका मात्रक। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे। ठीक, देखिए ध्यान से, आगे आपका ये कैसे है प्रोसेस आपका। इसके बाद हम संधारित्रों के समायोजन पे आते हैं। संधारित्रों का समायोजन जो है वो आप कैसे डिफाइंड करते हैं, कैसे देखेंगे। अनेक प्रयोगों में ये देखा गया, आप रेडियो सेट में ले सकते हैं कि धारिता परिवर्तन करने के लिए 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को परस्पर जोड़ा जाता है। अब ये जोड़ने की इतनी आवश्यकता क्यों होती है भाई? ठीक, संधारित्रों को जोड़ने की 2 रीतियां हैं। आप एक तो श्रेणी क्रम जिसे इन सीरीज कहते हैं, या समांतर क्रम इन पैरेलल भी कहते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे कि इन दोनों श्रेणियों में हम कैसे संधारित्र को एक दूसरे से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उनका जो आपका फार्मूला निकलता है उन फार्मूले का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक, देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले संधारित्र जो है वो 2 टाइप्स, यानी कि संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 जो है वो श्रेणी क्रम है, तो ये आप श्रेणी क्रम लिख लेंगे। नंबर 1 श्रेणी क्रम, तो यह आपका हो गया श्रेणी क्रम। ठीक, इन सीरीज
अब आपका श्रेणी क्रम में जो है कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये प्लेट है, ये आपके संधारित्र जोड़े जाए, ठीक। अब आप देखेंगे संधारित्रों को जोड़ने में ये संधारित्र का पहला प्लेट है, ये संधारित्र का पहला प्लेट है, ये बिंदु ए है, यहाँ पर आपके क्या है, ये तार निकला है, ठीक। दूसरा यानी कि ये आपका पॉजिटिव आवेश, इस पर पॉजिटिव आवेश समान रूप से वितरित होंगे, ये नेगेटिव आवेश, इस पर नेगेटिव आवेश समान रूप से वितरित होंगे। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, संधारित्र की दूसरी प्लेट आप उठाएंगे, ये हो गया दूसरी प्लेट। इसी प्रकार से संधारित्र की तीसरी प्लेट, ठीक, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। इस पर समान रूप से +Q आवेश वितरित होंगे, इस पर -Q आवेश, ये आपका जो है आंसर यहाँ पर नहीं भाई, ये ठीक, ये पॉजिटिव Q, ये निगेटिव Q, ये पॉजिटिव Q तो ये निगेटिव Q, इस प्रकार से समान रूप से वितरित होंगे, ठीक। अब आप देखेंगे कि इनके बीच जो विभवांतर, ये इसके बीच V1 विभवांतर और इसके बीच आपका जो है V2 विभवांतर, इनके बीच आपका जो है विभवांतर V3 होगा, ठीक। विभवांतर V1 V2 और V3 होंगे। आपके आवेश समान रूप से वितरित हैं, यह आपका, ठीक। ये टोटल जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कैपिटल V होगा, आप इंडिकेट कर देंगे, ठीक। ये हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो है इसे हम पृथ्वी से अगर अटैच कर दें तो ये हो गया, पृथ्वी से हम अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये अटैचमेंटिंग है इसका। अब श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो उसमें विशेष बात क्या होती है, अगर ये बिंदु A है तो ये बिंदु आप B मान लीजिए, बिंदु B हो गया, ठीक। श्रेणी क्रम में यानी कि संयोग के पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट A की पहली प्लेट जो है, आप क्या करते हैं, प्लेट से फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, देखेंगे हम, ये संधारित्र का जो पहला प्लेट है, पहली यानी कि संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। मान लीजिए और आपके संधारित्र लगे हैं C1 C2 C3 C4 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो आप ध्यान देंगे, फिर से देखेंगे कि संधारित्र के दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, ठीक। दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, एक दूसरे को इस प्रकार से हम जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब आपका A और B के बीच में जो आपका टोटल संधारित्र है वो C1 C2 C3 है। विभवांतर जो उत्पन्न होगा V1 V2 V3 उत्पन्न होगा, आप जानते हैं, ठीक। आप मानते हैं यदि कि विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र में पहली प्लेट A को पॉजिटिव Q आवेश दिया गया है, प्रेरक द्वारा दूसरी प्लेट को आप -Q आवेश देते हैं, तो स्वतंत्र आवेश +Q और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है, ठीक, यानी कि आवेश ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। आप संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा आप लिखेंगे, यहाँ से प्रूफ पे आएंगे, ठीक। मानेंगे, माना संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या होगा भाई, आप ध्यान से देखिए, ठीक। ये होगा V1, V2, V3, ये विभवांतर होगा। ये क्या है भाई,
ये विभवांतर है। अब हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं देखेंगे, हम जानते हैं कि ये v इक्वल टू क्या होता है भाई, Q अपान C। ये फार्मूला आप जानते हैं। इसी प्रकार यहां से देखेंगे भाई, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, टोटल विभवांतर अप्लाई करेंगे, और टोटल विभवांतर अप्लाई करने के बाद आप सॉल्व करते हैं। देखिए यह है आपका V1, आप लिख सकते हैं V1 इक्वल टू Q अपान C1, V2 इक्वल टू Q अपान C2, कॉमा V3 इक्वल टू Q अपान C3। ठीक, ये V1 V2 V3 ये तीन आपका हो गया, ठीक है ना, तीनों विभवांतर हो गए। आप देखेंगे कि यदि बिंदु A व B के बीच, यानी कि टोटल विभवांतर बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर क्या होगा, V होगा। आप V होगा तो यानी कि V इक्वल टू आप कुल विभवांतर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद क्या होता है भाई, यानी कि बिंदु A व B के बीच तीन संधारित्रों के स्थान पर केवल एक ऐसा संधारित्र रख दें कि आवेश देने पर उसके बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो वो कैपिटल V हो। ठीक, तो संधारित्र की तुल्य संधारित्र जो होगा वो इस संधारित्र की धारिता के बराबर होगा। जब आपका तुल्य संधारित्र आप जानते हैं, या आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, या फिर यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, आप लिखेंगे V1, V2, V3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। ठीक, ये क्या है, ये हो जाएगा V इक्वल टू Q अपान C1, Q अपान C2, Q अपान C3। ठीक, इतना हो गया भाई। आप लोग समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझेंगे, जो नोट कर रहे हैं तेजी से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए आगे आपका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब हम ये मिटा दे रहे हैं, ठीक, फिगर रहने दे रहे हैं, और आप देखेंगे ध्यान से कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, यहां से फिर यहां, ठीक, आप देखेंगे अभी आप लिखेंगे कि हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये V इक्वल टू Q अपान C था। ठीक, तो अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा Q अपान C इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। Q कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपान C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, ये आपका क्या है भाई, यही फार्मूला है श्रेणी क्रम का। यानी कि इस फार्मूले से क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट ये होता है कि यदि कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसके तुल्य संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है, धारिता की व्युत्क्रम। उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, क्या स्पष्ट है, आपको पता चल गया। वास्तव में जो तुल्य धारिता का मान है वो श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे ना। अब हम आपका इसका जो यूज है, यानी कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है तो
उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर उनकी धारिता के व्युत्क्रमानुपात में होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में आप पूरा यानी कि काम में जो आता है, ये जब किसी उच्च वोल्टेज को क्या किया जाता है, यानी कि संयोग में संयोजित किया जाता है, तो ये उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे समांतर क्रम के बारे में। समांतर क्रम जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग देखिए ध्यान से। श्रेणी क्रम का ये फार्मूला कंप्लीट होता है। ठीक, यदि बहुत से संधारित्र होंगे तो यहाँ पर आप संधारित्र जोड़ते चले जाएंगे और ये इसमें आपका C1, C2, C3 ये मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब आप देखिए समांतर क्रम में हम संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं, और इस श्रेणी में समायोजन की जो सभी संधारित्रों की प्लेटों को एक बिंदु से तथा दूसरे प्लेटों को संधारित्र की आप क्या करते हैं, दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। आप देखेंगे भाई, फिगर देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा, अब हम समांतर क्रम के बारे में बात करें। ठीक, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। चलिए, समांतर क्रम क्या है? समांतर क्रम, ठीक, ये समांतर क्रम में आप क्या करते हैं, प्लेटों को जोड़ेंगे, सेम ऐसे प्लेट्स होंगे, देखिए इन्हीं प्लेटों को एक दूसरे में जोड़ना है। ठीक, इसमें खास बात क्या है, ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। एक प्लेट की जो एक संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो पॉजिटिव आवेश होगा, यानी कि ये Q1, ठीक, और ये भी Q2 और ये Q3। इसी प्रकार से ये Q -Q1 -Q2 और ये -Q3 ये होंगे। ठीक, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना है और जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि ये आपका हो गया। अब देखिए, आप जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ते हैं, ठीक, ऐसे, ये आपका जुड़ गया। ठीक, आपका जो दो बिंदु है, एक बिंदु आपका A है, एक बिंदु आपका क्या है, B है, और यहां से आप क्या करते हैं, ये तार निकाल लेते हैं, ये बिंदु A है और आपका क्या है, ये बिंदु B। ये क्या करते हैं, आप पृथ्वी से अटैच कर दीजिए, जैसे आपने पिछली बार यानी कि उसमें अटैच किया था, ये अटैच हो गया। ठीक, ठीक है ना, ये आपका पृथ्वी है। ठीक, अब आप देखिए कि इसमें आपके दो जो संधारित्र जुड़े हैं कैसे जुड़े हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा बातें करेंगे। ठीक, और जैसे आप यहां भी लिख लीजिए इन पैरेलल, ठीक, इसमें खास बात यह है कि एक बिंदु जो A से दूसरे प्लेट को आप दूसरे बिंदु B से जोड़ते जब हैं, तो तीन संधारित्र जिनकी आपके धारिताएं C1, C2, C3 है। ठीक, आप बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बिंदु B को आप पृथ्वी से अटैच करते हैं और अटैच करने के बाद आप देखते हैं कि बिंदु जो A को +Q आवेश दिया जाता है, यह आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार क्या होता है, बढ़ जाता है। जब तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है, तो प्रेरण द्वारा संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतर जो है
यानी कि भीतर वाले तलों पर बराबर आपके क्या बराबर का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा उनके बाहरी तलों पर उत्पन्न स्वतंत्र धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। जो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो उनसे निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार से तीनों संधारित्र बिंदु ए व बी के बीच जुड़े और प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर का मान है वो समान है। देख लीजिए, बिंदु ए और बी के बीच जो टोटल विभवांतर होगा वो क्या होगा, v होगा। ठीक है ना, विभवांतर v होगा, लेकिन जो आवेश है वो भिन्न भिन्न है। आप लिखेंगे यदि संधारित्रों के बीच विभवांतर समान है, यदि संधारित्रों के बीच विभवांतर समान है v, तो आवेश भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। ठीक, देखिए आवेश जो है वो Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 है। ठीक, ये आवेश है। आवेशों को आप देखेंगे, यानी कि अभी आपने पढ़ा ही नियम कि आपका क्या फार्मूला था, धारिता के अनुसार, धारिता के संधारित्र की धारिता के परिभाषा के अनुसार, की धारिता के परिभाषा के अनुसार, ठीक, आपको जो परिभाषा बताया गया उस परिभाषा के अनुसार ये देखते हैं तो क्या आएगा भाई, यह आपका Q1 इक्वल टू विभवांतर समान है तो C1V1 C1V और Q2 इक्वल टू C1 C2V, Q3 इक्वल टू C3V। ठीक, ये आपका जो टोटल आवेश है वो तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश की मात्रा आप लिखेंगे, तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश की मात्रा। ठीक, ये मात्रा हो गया। ठीक है ना भाई, आप मात्रा लिखने के बाद टोटल आवेश को ऐड करेंगे, Q1, Q2, Q3, ये टोटल आवेश हो गए। वैल्यू अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे मान रखने पर Q1, Q2, Q3 का मान रखने पर। ठीक है ना, ये हो जाएगा Q इक्वल टू C1 इंटू V और ये हो जाएगा C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या भाई, Q इक्वल टू CV होता है। ठीक, अब आप देखेंगे आगे फिर से ये फिगर आपका बन गया होगा। अब इसकी जरूरत समझने में सिर्फ आप लगाएंगे, दिमाग में ये बना लेंगे फिगर और देखेंगे हम इम्प्रूवमेंट के बारे में थोड़ा सा और बातें करेंगे। ये हो गया। ठीक, आप देखिए, आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा CV C1V प्लस C2V प्लस C3V। C कॉमन आप ले सकते हैं, V कॉमन हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। ठीक, और आपका ये क्या आएगा, C इक्वल टू आपका C1 प्लस C2 प्लस C। यही आपका क्या है, यही समांतर श्रेणी का समांतर क्रम है, ठीक, क्रम का सूत्र है। क्या भाई, सूत्र है। यह आपका फार्मूले का प्रूवमेंट हो गया। आपको बेहतर समझ में आया होगा भाई। यदि बेहतर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार रिवाइज करो पर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना,
किसी भी स्टेप में यदि प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताएं आप कि इस स्टेप में हमें सर समझ में नहीं आया। ठीक, देखो ये एकदम सिंपल सा फार्मूला है, ऐसे आपने हाई स्कूल में भी इस फार्मूले को प्रूव किया है। कैसे? यानी कि उसमें आपका प्रतिरोध था तो प्रतिरोध की कंडीशन में ये प्रूफ हुआ, और इस प्रतिरोध की कंडीशन में हमने कैसे प्रूफ किया ये देखा गया। संधारित्र का ये सूत्र जो है आपका प्रूव्ड हुआ। ठीक, स्पष्टीकरण में जो संधारित्रों का यानी कि C1 C2 C3 ये आपके भिन्न भिन्न संधारित्रों के योग का कुल संधारित्र के योग के बराबर होगा। ठीक है ना। संधारित्रों के अगर एग्जाम्पल यानी कि व्यवहारिक उपयोग के बारे में देखा जाए तो आप ले सकते हैं, यानी कि अपभरक हो गया। ये अपभरक में यानी कि अपभरक अथवा कागज संधारित्र जो है, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं यदि एक निश्चित धारिता होती है किसी चीज की, यानी कि बहुत से आप टिन की कई लंबी पन्नियां लेकर उनके बीच लगभग 0.05 मिलीमीटर मोटी अपभरक पन्नियां अथवा पैराफिन या मोम में डुबाए जाते हैं। तो ये सब आपके इनके व्यवहारिक उपयोग हैं। और आपके वैद्युत अपघटनी संधारित्र है, परिवर्ती वायु संधारित्र है, ये सब इनके व्यवहारिक उपयोग में आते हैं। यानी कि इनका जो आपके संधारित्र के उपयोग हैं वो आवेश का संचय करने में, आवेश का संचय करने में अर्थात स्टोरिंग ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी संधारित्र का मुख्य कार्य जो है संधारित्र को संचित करने में यानी कि एक इकट्ठा करने में क्षणिक परंतु प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है। तो ये एक अच्छा उपाय है। ठीक, और भी ऊर्जा का संचय करने में इनसे ऊर्जा यानी कि संधारित्र केवल आवेश ही नहीं ऊर्जा का भी संचायक होता है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। और क्या है, यानी कि और जो है वैद्युत उपकरणों में भी संधारित्र का उपयोग है। आप सीधा सीधा वैद्युत उपकरणों में संधारित्र का विशिष्ट स्थान होता है। वो कैसे स्थान होता है, जैसे आप देखते हैं कि जब किसी प्रेरकीय वैद्युत परिपथ में अचानक तोड़ा जाता है तो तोड़ने के स्थान पर प्रायः चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक, अब जब चिंगारी उत्पन्न होती है तो परिपथ में इस प्रकार लगा होता है कि परिपथ के टूटने पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, आप मोटर इंजन ले सकते हैं, ज्वलन तंत्र ले सकते हैं, ये सब आपके बिजली के पंखे में भी एक वैद्युत मोटर होता है जो आप संधारित्र यानी कि प्रयुक्त होता है। ठीक, आप संधारित्र उसमें भी पंखे में भी लगा होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी आपका संधारित्र का उपयोग होता है। बहुत से रेडियो आवृत्ति में विद्युत चुम्बकीय दोलनों में आपके वैज्ञानिक अध्ययन में भी संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक, आकारों के प्लेटों यानी कि किसी प्लेट पर कैसे क्या होता है ये सब आपके संधारित्र के उपयोग हैं। अब हम आपके न्यूमेरिकल पे 2-4 न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर ये आपका चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। ठीक, ये देखिए न्यूमेरिकल पे हम आते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स क्या है। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट सेकंड 3-4 न्यूमेरिकल जो हैं आप देखिए कैसे है। तो आप न्यूमेरिकल नोट करेंगे भाई। पारे की 8 समान गोलीय बूंद इस प्रकार आवेशित की जाती है कि जिसमें प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। ठीक, आप ध्यान से देखेंगे, मानेंगे कि जो छोटी बूंद हैं की त्रिज्या स्मॉल आर मीटर है, बड़ी बूंद की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर मीटर है। चूंकि 8 छोटी बूंदों को मिलाकर जो आपका वो बनता है यानी कि बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो आप लिखेंगे बड़ी बूंद का आयतन। सॉल्यूशन देखेंगे भाई। ठीक, ये न्यूमेरिकल है भाई। ठीक,
सॉल्यूशन में आप लिखेंगे बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन। ठीक, ये यानी कि आप जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वही यहाँ रखेंगे, गोले का आयतन 4 पाई आर क्यूब अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ये 8 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटी बूंद का। ठीक, आपने पहले से ही माना है। सॉल्यूशन आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। यहां से कैपिटल आर का मान 2r आ गया। ठीक, ये कैपिटल आर का मान निकल गया। ठीक, एक छोटी बूंद की जो धारिता होती है वो क्या होती है, आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक, आप लिखेंगे एक छोटे बूंद की धारिता पे आएंगे तो यानी कि आपका C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर फैरेड। ठीक, ये होता है आपका। अब आप जानते हैं कि जो इसमें स्मॉल आर का मान है, यानी कि बड़ी बूंद की धारिता, आप लिख सकते हैं, यानी कि आप लिखेंगे बड़ी बूंद की धारिता क्या हो जाएगी भाई, बड़ी बूंद की, ये हो जाएगा आपका C इक्वल टू, यानी कि धारिता यानी कि ये जो आपका है, ये भी आप लिखेंगे 4πε0 इंटू आपका कैपिटल आर लिखेंगे। कैपिटल आर का मान क्या भाई, 2r है, तो ये 4πε0 इंटू ये हो जाएगा 2r। ठीक, ये हो गया। अब आप देखेंगे एक छोटी बूंद पर जो आवेश है वो क्या है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक, ये C1 मान लीजिएगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे छोटी बूंद पर आवेश बराबर, छोटी बूंद पर जो आवेश है वो क्या है भाई, छोटी बूंद पर जो आवेश है वो आपका यानी कि 4πε0 ठीक इंटू आर है, और आर का मान क्या है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 4πε0 इंटू आपका क्या हो गया 2r मल्टीपल ये आपका जो दिया गया है 5 वोल्ट है V का मान। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा C मल्टीप्लाई V, तो हो जाएगा 4πε0 इंटू 2r, और ये हो जाएगा आपका V का मान क्या है भाई, यहाँ पर आप लिख लेंगे, दिया है कैपिटल V इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक, ये पूरे न्यूमेरिकल में आपका दिया है, तो ये मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, आप ध्यान से देखेंगे। आप देखिए यहाँ से Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 4πε0 इंटू आर, और ये हो जाएगा आपका मल्टीपल 10। ठीक, क्योंकि 2 का मल्टीपल आपका क्या होगा 5 पे होगा, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आर का मान आपको पता है, ये आपने कैसे सॉल्व किया। ठीक, देखिए आगे फिर देखिए कैसे क्या किया जाता है। आप ये जो है छोटी बूंद का जो आवेश है ये इसके अनुसार होगा, यानी कि ये आपका C1 रखेंगे, ये 2 हटा देंगे भाई, सॉरी इसके लिए
ये आपका मल्टीपल 5 हो जाएगा। ठीक, ये Q का मान हो गया, स्मॉल Q का मान ये हो गया। ठीक, बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो 8Q होगा। यहां से देखेंगे, आप लिखेंगे बड़ी बूंद पर आवेश, वो इक्वल टू 8Q होगा। ठीक, यहां से 8 मल्टीपल आप Q का मान क्या है भाई, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और पाई है अपान 5 है, ये 5 रखेंगे। ठीक, अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर मल्टीपल 40। ठीक, ये रखेंगे। अब आपको देखिए क्या करना है, इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, आप जानते हैं कि बड़ी बूंद का जो विभव होता है वो क्या होता है। देखेंगे, हम जानते हैं कि बड़ी बूंद का विभव भी इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपान सी। Q अपान सी, Q का वैल्यू क्या है भाई, यहां देखेंगे बड़ी बूंद का जो आपका Q का मान है ये आपका Q की वैल्यू है। ठीक, Q इज इक्वल टू ये है। ठीक, ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर और 40 मल्टीपल 40, और C का मान क्या है, C का मान ये है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2R है, तो ये 2R लिखेंगे, ये तो R से R कैंसिल, ये पाई से, तो ये क्या हो जाएगा 40 अपान 2 और ये हो जाएगा 20। ठीक, कितना आ गया भाई, V का मान ये हो गया 20 वोल्ट, कितना आ गया 20 वोल्ट हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक, यहाँ पर आप ये V1 लिखेंगे, यहाँ पर V1 भी लिखेंगे तो आप बेहतर तरीके से। ठीक, अब आप नोट कर लीजिए कैसे आपको ये सॉल्व करना है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक देखेंगे ध्यान से। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र 75 न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। आपको गणना करना है, आप लिखेंगे दिया है, पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यू आपका दिया है लिख लेंगे, दिया है क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तथा दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र को आप कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र आपका कैपिटल E का मान कितना हो गया 75 न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ठीक, अब आप जानते हैं कि समांतर प्लेट की संधारित्र की जो सूत्र है, समांतर प्लेट की धारिता क्या होती है भाई, C इज इक्वल टू होता है, नहीं यानी कि समांतर प्लेट की जो धारिता C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 इंटू अपान D। ठीक, यहाँ जो आपका C का मान है वो आप जानते हैं, एप्सिलॉन 0 का मान भी लिख लीजिए 9.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, मात्रक आप जानते हैं कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, ये अब आप C इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 पॉइंट, यानी कि जो बीच का दूरी है डिस्टेंस, ठीक वो भी आप लिखेंगे। और आपका जो दूसरा फार्मूला है Q इक्वल टू,
ये होता है Q इक्वल टू सी वी। Q इक्वल टू क्या होता है सी वी। यहाँ से C का मान उठा के आप जो अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी इंटू वी। ठीक, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक, इसके बाद आप क्या होता है यानी कि वैद्युत क्षेत्र आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई इक्वल टू क्या होता है भाई, ये होता है वी अपॉन डी। ठीक, यहाँ से आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू ए और वी अपॉन डी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ अप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए इंटू ई। ठीक, अब इस सूत्र में आप क्या करेंगे, वैल्यू अप्लाई करेंगे। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ए का मान जो है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 50 × 10⁻⁴। ठीक, ये हो गया मीटर स्क्वायर में हो गया। ठीक, और ई का मान जो दिया गया ये दिया गया है ये 75। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, देखिए 5 × 25 यानी कि ये इधर है 5। Q इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻50 × 75 और ये हो जाएगा आपका 16 - 16। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 25 के 5 7 35 और 2 37 और ये 0 लगाएंगे। ठीक, -16 ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 8.5 यानी कि 8.58 इक्वल टू Q। ठीक, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी वैल्यू आपका आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक, लगभग आपका 3.32 इंटू 10⁻, आपका माइनस जो है वो 12 आएगा। ठीक, कूलम, ये आपका नोट कर लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 3। ये क्वेश्चन एकदम इजी है भाई। दो संधारित्र की जिनकी धारिताएं दी गई हैं 200 माइक्रोफैरेड व 600 माइक्रोफैरेड हैं, समांतर क्रम में जोड़कर 120 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। प्रत्येक पर आवेश का मान तथा कुल धारिता का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि ये धारिताएं किस क्रम में हैं। ये धारिताएं जो हैं ये समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में बताया गया है। ठीक, हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि समांतर क्रम में C = C1 + C2 ये फार्मूला होता है। आप दिए वैल्यू दिया है, लिखेंगे C1 = 200 माइक्रोफैरेड और C2 = 600 माइक्रोफैरेड। ठीक, और अप्लाई करेंगे तो C का मान क्या आएगा 200 + 600 = 800 माइक्रोफैरेड। ये C का मान हो गया। कह रहे हैं यानी कि कुल आवेश संग्रहित कुल आवेश कितना होगा, तो यानी कि आप लिखेंगे कुल आवेश बराबर कुल आवेश क्या होता है भाई Q = C × V होता है। क्या होता है भाई C × V। V का मान क्या है भाई, V का मान 120 वोल्ट है, लिख लो भाई 120 वोल्ट। ठीक, ये है। अब आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए Q = आपका C का मान कितना 800, ये हो गया 800 × 120 12 8 96। ठीक है ना, ये हो जाएगा 000 यानी कि 96 माइक्रो कूलम ये आपका हो गया। ठीक, यानी कि ये आवेश का मान हो गया। और कह रहे हैं तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।
यानी कि 200 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र में कितना आवेश है। आप लिखेंगे यहां से कि 200 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र में आवेश बराबर, आवेश क्या है देखो, ये 200 माइक्रोफैरेड क्या है, तो आप लिखेंगे 200 मल्टीपल 120, ये हो जाएगा आपका 240, और ये आपका ट्रिपल जी यानी कि हो जाएगा 2400 माइक्रोकुलम। ठीक, इसी प्रकार से 600 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र में आवेश जो होगा वो आपका ये हो जाएगा 600 गुणे 120, और ये हो जाएगा 12 मल्टीपल 6। ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई, 12 6 72 होता है। ठीक, 72 हो गया और 000। ठीक, म्यू ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आज की सेवा इतना ही है। ठीक, फिजिक्स का दुनिया और न्यूमेरिकल यहीं पर ये समाप्त होता है। आगे फिर हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है ना।